रद्द वापस करना, लौटाना है, ये लुग़तन लुग़वी माने है ये। और इस्तिलाहन असहाब फ़राइज़ को मखरज से हिस्से देने के बाद, असहाब फ़राइज़ को मखरज से हिस्से देने के बाद जो हिस्से बच जाएं उनको असहाब फ़राइज़ पर लौटाना। असहाब फ़राइज़ को हिस्से देने के बाद मखरज देखेंगे, मखरज से अगर कुछ हिस्से बाकी बचे तो उनको वापस करना, ये कहलाता है रद्द। मिसाल से वाज़ेह होगा, जैसे बिन्त है और है, हिस्से दिए जाएंगे, असबा नहीं तन्हा आधा, और औलाद मौजूद है छठा, मखरज निस्फ़ और दूसरा ग्रुप 6, ये इस मखरज से इसको हिस्सा दिया गया 3, इसको 1, ये 3 और 1 मिलके 4। मखरज से हिस्से देने के बाद 3 और 4 दे दिया, 2 हिस्से बाकी बचे, 2 हिस्से बाकी बचे। इन 2 हिस्सों को इन्हीं पर वापस किया जाएगा। ये असहाब फ़राइज़ हैं, तो असहाब फ़राइज़, बल्कि असहाब फ़राइज़ नसबी, यहाँ नसबी कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, असहाब फ़राइज़ नसबी पर लौटाया जाएगा। जो 2 बचे हुए, मखरज 6 और हिस्से 4, तो 6 में से मखरज में से 4 दे दिए गए, 2 बाकी बचे। तो असहाब फ़राइज़ को मखरज से हिस्से देने के बाद जो हिस्से बच जाएं, तो 2 हिस्से बच गए, कहीं 1 बचेगा, कहीं 3 बचेगा, कहीं 4 बचेगा, तो जो हिस्से बच गए उनको उन्हीं पर लौटाना। दूसरी मिसाल, वक्ल और उम्मुल वक्ल को महजूब करने वाला कोई नहीं है, तन्हा है छठा, और उम्मुल को एक ही हिस्सा है, महजूब करने वाला नहीं छठा। इसका मखरज 6 से इसको 1, इसको 1। अब यहाँ पर ये 2 हिस्से दे दिए गए, 2 हिस्से दे दिए गए, तो गोया के 6 मखरज से 2 हिस्से दिए गए, 4 बचे, और चारों को फिर इन्हीं पर लौटा दिया जाएगा। तो ये है लौटाना। अब इसके उसूल हैं, और 4 उसूल हैं, और 4 उसूलों में ये तय कर दिया जाएगा कैसे इसको हल किया जाएगा। सिर्फ ये बताना मकसूद था कि मखरज से हिस्से बच जाएं, तो बचने की शक्ल, यहाँ 2 हिस्सा बचा और यहाँ पर 4 हिस्सा बचा, ये हिस्से इन्हीं को लौटा दिए जाएंगे, वक्ल में और उम्मुल में। और यहाँ 2 हिस्से बचे, वो भी इनको, बिन्त को और को लौटा दिया जाएगा। और ये नहीं कि 2 हिस्से बचे तो एक बिन्त को और एक को दे दिया जाएगा। बेक़द्रे हुकूक़िहिम, इसके अंदर है बेक़द्रे हुकूक़िहिम युरद्दो अला ज़विल फ़ुरूज़ि नसबिया बेक़द्रे हुकूक़िहिम, उनके हुकूक़ के बक़द्र, हुकूक़ के हिसाब से, जिसका हिस्सा ज़्यादा है उसको ज़्यादा, जिसका कम है उसको कम। ये तो हो गया। रद्दो अला ज़विल फ़ुरूज़ि नसबिया बेक़द्रे हुकूक़िहिम, इबारत है रद्दो ज़िद्दुल औल, रद्द औल की ज़िद है। रद्द में मखरज से हिस्से कम और औल में मखरज से हिस्से ज़्यादा है। तो बिन्त और इसका निस्फ़, इसका सुदुस, और मखरज 6, 3 इसका हिस्सा, 1 हिस्सा, जब दोनों मिलके 4, ये मखरज से हिस्सों का कम रह जाना, ये रद्द। और औल की ज़िद, औल में क्या होता है, मखरज से हिस्से ज़्यादा है, ज़ौज, उख्तैन, लेअब, ज़ौज औलाद नहीं आधा, और इसको असबा और महजूब करने वाले नहीं, 1 से ज़ायद 2/3, मखरज निस्फ़ दूसरा ग्रुप 6, इसको 3 और इसको 3 से 6 को तक़सीम करें 2, 2 दूना 4, तो ये हो गए 7। तो ये औल मखरज से हिस्सों का ज़्यादा होना, तो ये यहाँ पर औल हो गया, यानी मखरज 6 और हिस्से 7। और ये रद्द मखरज से हिस्सों का कम रह जाना, मखरज 6 और हिस्से कम, तो ये औल की ज़िद है। और जब वापस करेंगे तो वापस जो होगा बेक़द्रे हुकूक़िहिम, रद्दो अला ज़विल फ़ुरूज़ि नसबिया
बेक़द्र हुकूक़हिम, उनके उनके हुकूक के बक़द्र। क्या मतलब? यानी जिसका हक ज़्यादा है, हक हिस्सा, उसको ज़्यादा, और जिसका कम है उसको कम। इसको भी समझने की चीज़ है। जब मिसाल के तौर पर बिन्त है और है, ये मिसाल है, आसान है इसलिए इसको दे रहे हैं। निस्फ, और इसको छठा, मखरज 6, इसको 3, इसको 1, और ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 4, 4 हिस्से। अगर ये 6 यानी मखरज 6 है, 6 के हिसाब से 100 पैसे को या रुपए को इसमें तकसीम करना हो, तो बग़ैर रद के बग़ैर जो उनका हिस्सा है, जो मुतय्यन हिस्सा है, तो जिसका हिस्सा निस्फ़ है, इसको 100 में से क्या मिल जाएगा? 50 पैसे मिल जाएंगे, आधा। ये आधा है तो इसका आधा 50 पैसे। और छठा, 100 का छठा क्या होगा? 16.5 पैसे। 17 6 का 102, ज़्यादा हो जाएगा, 16.5 करेंगे तो 99 होगा, पूरा कटेगा नहीं, तो इसलिए 16.5 ही रखा जाए। ये बग़ैर रद्द के, ये इनको हिस्से के मुताबिक मिल रहा, बग़ैर रद्द करके, बग़ैर रद्द के 100 पैसे में से बिंद को आधा यानी 50 पैसे, और को छठा यानी 16.5 पैसे। ये रद्द के बग़ैर है, हिस्सा जितना है उतनी मिल रहा है। अब इसी को रद्द के उसूल आएंगे, और उसूल को पहले ही हम हल कर देते हैं समझने के लिए कि बेक़द्र हुकूक़हिम समझ में आ जाए। तो ये रद्द के बाद हम देते हैं, रद्द करके बिन्त कुम, इसका हिस्सा निस्फ, इसका छठा, मखरज 6, 3 इसको, 1 इसको, ये दोनों मिलकर के 4। अब रद्द के उसूलों में से उसूल हैं, दूसरा उसूल है, आएगा तफसील आ जाएगी, कि रद्द वाले हों, जिन पर रद्द होता है वही लोग हों, तो इस मसले को, और मसला रद्द वाला हो, मखरज से हिस्से कम रहें, तो जितने हिस्से हैं उसी से मसले को हल करेंगे। दूसरा उसूल अभी पढ़ेंगे तफसील में, वो पहले ही दे रहा हूँ समझाने के लिए, बेक़द्र हुकूक़हिम को समझाने के लिए है ये। तो अब इसको 4 से मसले को हल करेंगे, वही 100 पैसे। 100 पैसे को 4 जगह बांटेंगे, जिसका 3 हिस्सा है उसको क्या मिल जाएगा? वह 4 से इसको तकसीम किया जाए, 25 पैसे का 1 हिस्सा आया। जिसके 3 हिस्से हैं इसको 75 पैसे, और जिसका 1 हिस्सा है 25 पैसे। ये रद्द करके है, ये रद्द के बाद रद्द कर दिया गया, यह गोया रद्द हो गया। रद्द करके इनको हिस्सा मिल रहा है 75 पैसा, और इसको 25 पैसा। तो बेक़द्र हुकूक़हिम देखा जाए, जिसका हक ज़्यादा था उसको ज़्यादा, जिसका कम उसको कम। अब इजाफ़ा बिंद का 50 मिल रहा था बग़ैर रद्द के, जो हिस्सा था इनका, अब रद्द कर दिया गया। उसूल जैसे बताया जाएगा, इसको 75 पैसे मिले, तो गोया इजाफ़ा हुआ इसका 25 पैसे का, इजाफ़ा इसका हुआ 25 पैसे का, और इसको 25 मिले, पहले 16.5 थे, तो 16.5 में इजाफ़ा हुआ 8.5 पैसे का, 8.5 पैसे का इजाफ़ा। तब ये इजाफ़ा बेक़द्र हुकूक़हिम, यानी जिसका हक पहले ज़्यादा था 50 पैसे वाला, आधा का, उसको 25 पैसे बढ़े, और जिसका कम था, छठा हिस्सा था, यानी 1 और 3 का था मामला, 1 इसको और 3 गुना इसको, तो बिल्कुल वही 1 का 1 इसको, इसका 3 गुना ये 25। इसी के हिसाब से इनका हिस्सा भी ज़्यादा है, जिनको पहले से हक ज़्यादा था, उनके हुकूक के बक़द्र, यानी जिसका हिस्सा ज़्यादा है उसको ज़्यादा हिस्सा मिला रद्द में से। ऐसा नहीं कि 2 हिस्सा है, 1 हिस्सा उसको दे दें, 1 हिस्सा इसको दे दें। और ये तरीक़ा बताया गया है रद्द के उसूलों में, जो आएंगे उसूल। तो बेक़द्र हुकूक़हिम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ये समझ लिया जाए कि युरद्दु अलैह और ला युरद्दु अलैह। असाब फ़राइज़ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर रद्द होगा, और कुछ ऐसे हैं जिन पर रद्द नहीं होगा।
तो ये रद्द वाले कौन लोग हैं और जिन पर रद्द नहीं होता वो कौन लोग हैं। तो इसको समझ लिया जाए कि असहाब फ़राइज़ में युरद्दो अलैह, युरद्दो अलैह जिन पर रद्द होगा, एक किस्म ये है, और दूसरी ला युरद्दो अलैह, ये इन पर रद्द नहीं होगा। ला युरद्दो अलैह, युरद्दो अलैह, तो इसमें ला युरद्दो अलैह आसान है, ज़ौज और ज़ौजा। और युरद्दो अलैह असहाब फ़राइज़, बकिया असहाब फ़राइज़ युरद्दो अलैह हैं, और उसमें अब और जद निकल जाएंगे। इसलिए अभी बताया जाएगा कि जिस मसले में असबा होंगे उस पर रद्द नहीं होगा। तो युरद्दो अलैह बचते हैं अख लेउम, और इसी के साथ उख्त लेउम भी कर दें, उख्त लेउम, और फिर तरतीब बिन्त, और फिर बिन्तुल इब्न, और फिर उसके बाद उख्त ले अब वउम, उख्त ले अब और और जद्दा, ये हैं जिन पर रद्द होगा और इनको युरद्दो अलैह कहेंगे। और ये हैं ला युरद्दो अलैह ज़ौज और ज़ौजा, सिर्फ दो हैं, यानी असहाब फ़राइज़ सबबी भी पहले पढ़ा होगा, असहाब फ़राइज़ नसबी शुरू में। तो असहाब फ़राइज़ नसबी में ये लोग हैं और इसी में अब और जद भी हैं। और अब और जद यहाँ नहीं लाया गया इसलिए कि जिस मसले में असबा होंगे, जिस मसले में असबा होंगे उसमें रद्द नहीं होगा, उसमें रद्द नहीं होगा। इसलिए रद्द नहीं होगा कि जो बचेगा वो ले लेंगे, बचेगा ही नहीं। असहाब फ़राइज़ को देने के बाद जो बचेगा वो उसको ले लेंगे। और अब और जद की हालतों में से हालतें सामने अगर रखी जाएं तो छठा मिलता है कब, जबकि बेटे पोते वगैरह हों। तो बेटे पोते वगैरह रहेंगे तो वो खुद असबा बन जाएंगे, असबा की नंबर 1 किस्म में से हैं, और बाप को या दादा को छठा मिलेगा। उसके बाद तो असबा खुद ही बन रहे हैं, यानी बेटी पोती वगैरह है तो छठा और असबा, या औलाद नहीं है तो असबा। तो इसलिए वो असबा खुद बने या फिर वो असबा खुद नहीं बनते हैं तो उससे पहले नंबर का असबा बेटा पोता वगैरह वो है मौजूद, इसलिए इस दोनों को निकाल दिया गया उसमें से। तो बाकिया बचे 8 और 2 पहले निकल गए। ला युरद्दो अलैह, जिस मसले में असबा होंगे उसमें रद्द नहीं होगा, तो उसमें रद्द नहीं हो सकता। फिर मसला, तो मसले आज जो हैं वो कुछ लिख लो और बाकी उसके बाद कल इंशाल्लाह होगा। 4 मसले हैं इसमें, यानी बाबु रद्द में 4 यानी मसले हैं, 4 उसूल कहा जाए, और 4 उसूल उसको समझ लो। पहला जो होगा मसला नंबर 1 या उसूल नंबर 1 क्या होगा, सिर्फ युरद्दो अलैह हों एक जिन्स के, युरद्दो अलैह हैं सिर्फ, यानी ला युरद्दो अलैह नहीं है, युरद्दो अलैह हैं, युरद्दो अलैह हैं, और एक ही जिन्स के हों, एक ही जिन्स के हों। जैसे खम्सा बनात, ये युरद्दो अलैह में है और एक ही जिन्स है और कोई नहीं है, और सलासा जद्दात बिलफर्द, तो ये एक ही जिन्स है, ये अलग है, ये अलग है, तो एक ही जिन्स है और युरद्दो अलैह हैं। दूसरा मसला ये रहेगा, युरद्दो अलैह एक जिन्स से ज़्यादा हों, एक जिन्स से ज़्यादा हों, हो गया। तीसरा, युरद्दो अलैह एक जिन्स के हों और उनके साथ ला युरद्दो अलैह हों। चौथा, युरद्दो अलैह एक जिन्स से
ज़्यादा, एक जिन्स से ज़्यादा हों और उनके साथ ला युरद्दो अलैह हो। ये चार हैं मसले इस बाब के, सिर्फ जो हैं युरद्दो अलैह हों, और उस मसले में सिर्फ का मतलब ला युरद्दो अलैह न हों। दूसरा मसला हल किया जाएगा कि युरद्दो अलैह एक जिन्स से ज़्यादा हों, एक जिन्स से ज़्यादा हों, युरद्दो अलैह ही हों, ला युरद्दो अलैह न हों, और युरद्दो अलैह एक जिन्स से ज़्यादा हों। जैसे है और बिन्त है, ये एक जिन्स से ज़्यादा हैं, दोनों युरद्दो अलैह हैं। या उम्मुल है और अख्ल है, वक्सल है, ये उम्मुल युरद्दो अलैह में है, और अख्ल और वक्सल ये भी युरद्दो अलैह हैं, और इनको भी रद्द ही का मामला होगा, और इसमें ला युरद्दो अलैह नहीं है। फिर उसके बाद युरद्दो अलैह एक जिन्स के हों और उनके साथ ला युरद्दो अलैह। जैसे मान लो बिन्त है, बिनतैन और ज़ौज, एक जिन्स है जिस पर रद्द होता है, और उसके साथ ला युरद्दो अलैह है, एक जिन्स और उसके साथ ला युरद्दो अलैह। और बिन्त, उम्मुल और ज़ौजा, युरद्दो अलैह एक जिन्स से ज़ायद, युरद्दो अलैह ये भी, युरद्दो अलैह ये भी, और ये ज़ौजा ला युरद्दो अलैह। युरद्दो अलैह एक जिन्स से ज़्यादा, एक जिन्स से ज़्यादा है, युरद्दो अलैह एक जिन्स से ज़्यादा हों और उनके साथ ला युरद्दो अलैह हो। बिन्त, उम्मुल और ज़ौजा, बिन्त और उम्मुल ये युरद्दो अलैह में से हैं, और ज़ौजा ला युरद्दो अलैह में से। तो ये चार मसले हल किए जाएंगे, ये जहन में रहे इंशाअल्लाह। फिर कल इंशाअल्लाह ये दर्स बकिया चलेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।